योगी अपने इंटरव्यू में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और सनातन जैसे विषयों से हटकर दूसरे मुद्दों पर भी बोले। इसी चर्चा में उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक ऐसा शब्द बोल दिया जिस पर विवाद हो गया है और योगी ने शब्द के जरिए राहुल गांधी की जिस तरह की इमेज बनाई, संयोग देखिए इसी तरह की इमेज को लेकर आज राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर की डांट भी लग गई। बीजेपी अक्सर लाइट नोट पर कहती रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी के लिए लकी है। पार्टी नेता अक्सर कहते हैं राहुल गांधी खुद बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। राहुल जब भी मुंह खोलते हैं बीजेपी फायदे में रहती है। राहुल जितनी रैली करते हैं बीजेपी के ही वोट बढ़ते हैं। इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को लेकर कोई नई बात नहीं कही। नया बस ये रहा कि उन्होंने राहुल गांधी को नमूना कह दिया, जो इससे पहले राहुल को किसी ने नहीं कहा। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। हालांकि बीजेपी चाहती तो कह सकती थी कि नमूने का अर्थ हिंदी में उदाहरण और इंग्लिश में सैंपल होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहकर लोगों को वही समझने दिया जो लोगों ने अर्थ निकाला। दरअसल राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने शुरू से एक इमेज गढ़ी है कि वो नॉन सीरियस नेता हैं, पढ़ने और समझने में कम, सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं, संसद के सलीके मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस तरह की इमेज बनाने के राहुल ने भी मौके दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए। राहुल को नमूना बोल देना कांग्रेस और विपक्ष को कितना बुरा लगा वो भी बताएंगे, पर उससे पहले राहुल गांधी का एक और आचरण देखें, जिस वजह से उन्हें स्पीकर से फिर फटकार पड़ी है। यह 18 मार्च का वीडियो है, जब लोकसभा में कांग्रेस के मणिकम टैगोर बोल रहे थे। उनके पीछे प्रियंका गांधी बैठी थी। तभी राहुल आए और उन्होंने प्रियंका के गालों पर हाथ लगाकर उनसे कुछ बात कही। उन्होंने आवाज देकर नहीं, गाल छूकर बात शुरू की। राहुल और प्रियंका का ये भाई बहन वाला अंदाज देश ने पहले भी देखा है, लेकिन पहले जगह कुछ और थी। तब चुनावी रैलियों का मंच था, लेकिन इस बार राहुल का स्टाइल संसद के अंदर दिखा। 18 तारीख का ये वीडियो अब तक किसी के ध्यान में नहीं था, लेकिन आज जब स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को संसदीय मर्यादा की नसीहत दी, उससे साफ दिखा कि उनका इशारा किस तरफ था। सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। ओम बिरला ने कारण नहीं बताया, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ने फटाफट दोनों वीडियोस जोड़े और उसमें कैप्शन लगाया और दावा कर दिया कि राहुल को किस असंसदीय आचरण पर ये डांट पड़ी। उधर राहुल गांधी ने संसद से निकलते ही स्पीकर पर आरोप लगाया कि वो सदन में मनमानी करते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते हैं। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। अब वापस उसी पर आते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं सब तस्वीरों को ध्यान में रखकर राहुल गांधी को नमूना कहा है। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहे। कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि राहुल गांधी माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें नमूना कहने की जितनी निंदा की जाए कम है। राहुल गांधी इस देश के लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनके पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद चुन के आए हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टिप्पणी की है, यह निंदनीय है। उनका दर्शन जो है ना, बहुत संकुचित और संकीर्ण है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी योगी के बयान को जस्टिफाई कर रही है, कह रही है कि उन्होंने राहुल को नमूना बोला है तो सोच समझकर ही बोला है। वहीं आज संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक की एक और तस्वीर सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे। इस दौरान आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कहकर कटाक्ष कर दिया कि अगले चुनाव में दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की जीत होने जा रही है। देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया। दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा,
ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।